तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय। हर हर महादेव। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए महाशिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में जब तप करने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में जो भी साधक आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें एक नाम का सहारा लेना होगा। नाम जाप से, त्रिकाल संध्या करने से बहुत जल्दी साधना क्षेत्र पे आगे बढ़ा जा सकता है। जप योग का वर्णन मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। तपस्या करने वालों के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचवात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहा गया है। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के जाप से सदा मनुष्य शिव स्वरूप ही हो जाता है। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुखपूर्वक निवास किया जाता है, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस समय सब समयों से उत्तम समय माना गया है। साधक को चाहिए कि प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करें। या नियम में रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्र जप से ही शुद्ध हो जाता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जब काल में इस प्रकार ध्यान करें कि कल्याणदाता परमात्मा शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक पर श्री गंगा जी और चंद्रमा जी की कला सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती बैठी हुई है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों से मृग मुद्रा, टंक और वर आदि अभय मुद्राएं धारण किए। इस बार अनुग्रह करने वाले भगवान शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख या पूर्वोक्त पंचाक्षरी का जाप करें। याद रहे, जब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम होना चाहिए। त्रिकाल संध्या करने वाला ही साधक जल्दी सिद्धि को प्राप्त करता है। उन दिनों साधक को शुद्ध कर्म करते रहना चाहिए था, दुष्कर्म आज से बचते रहना चाहिए। जबकि साप्ताहिक समाधि पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध और सुंदर स्थान में सोच नियमित संयुक्त होकर के हृदय में पंचाक्षर मंत्र का 12 साल जप करके 5 सापत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करें। उसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करें। उसे साम्य सदाशिव स्वरूप ही समझें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं संजुजात, इन 5 प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों को वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन करें। मित्रपूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम प्रारंभ करें।
अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करने वाले अपने परसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद, उद्धरण और अभिक्षण, इन पांचों भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके पुष्यकंडिका के निरंतर प्रज्वलित कर अग्नि में आभाज्यगांत आहुति देकर के प्रस्तुत होम का कार्य शुभारंभ करें। कपिला घी के 11 और 100 या 1000 आहुतियां स्वयं ही दें, अर्थात विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं। होम कब समाप्त होने के बाद गुरु को दक्षिणा स्वरूप एक गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक स्वरूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया है उन्हें भोजन कराएं, उनका चरण धोएं, चरणोदक से मस्तक को सींचें। ऐसा करने से साधक अमृत तीर्थों के तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पूजा आज समर्पित करें। इसके बाद देवेश्वर शिव की प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषण करके मनुष्य इस मंत्र का सिद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर 5 लाख जप करके समस्त पापों का नाश। यदि अनुष्ठान पूर्व होने से पहले या बीच में साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करके अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष पुनः 5 लाख जप करे तो वह ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करके वह सम्यक नामक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। 100 लाख जप करने के पश्चात वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का संयुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उसी लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हुआ वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए और सत्यलोक के ऊपर 6वां लोक तक जो 14 भुवन है वह भगवान विष्णु के लोक है। 6वां लोक के ऊपर सूच्यलोक पर्यंत 28 भुवन है। सूच्यलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूच्यलोक के ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर के जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसे कारभूत महेश्वर सबको आदर्श करके रखते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्री स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उसके ऊपर अब मैं आपको कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य समझाता हूँ। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, उसके कर्म भोग याद प्राप्त होता है। माया अथवा कर्म माया इसी को कहते हैं। लक्ष्मी से ज्ञान योग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा के नीचे नश्वर भोग और नित्य भोग है। उसके नीचे तिरोधान है, लय है, ऊपर नहीं है। वहां से नीचे ही कर्म में पापों द्वारा बंधन होता है। ऊपर का बंधन सदा अभाव है। उसके नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे लोक के लोगों को निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंद पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में घूमते हैं। उसके ऊपर निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं।
जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वह उसे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है, जो ऊपर ईश्वर कोटि है, नीचे संसारी जीव रहते हैं। और ऊपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोक है, और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।